For Alekna, Nizim, Ezekiel, the warm April evening tempts us to the bridge. Sauntering across the lawn, we drag our chair down the stone steps and plant them there. पति और पत्नी दोनों किसी घास के मैदान में बैठे हुए हैं। तो उस समय का वर्णन है ये कि गर्म अप्रैल का शाम का समय है। टेम्स अस टू द ब्रिजेस, सुहावनी शाम को चलने वाली सुहावनी हवा हमें लुभाती है, टेम्पिस्ट लुभाती है। सॉन्टरिंग अक्रॉस द लॉन, जो कि पूरे घास के मैदान के आर पार शांत रूप से चलती है। और ऐसी स्थिति में फिर हम वी ड्रैग आवर चेयर, हम हमारी कुर्सियों को खींच लेते हैं नीचे की ओर, जहाँ स्टोन स्टेप पत्थर की सीढ़ियाँ लगी हुई है। एंड प्लांट देम देयर, और फिर उन कुर्सियों को वहाँ लगा देते हैं। अनइविंगली टू सीट एंड रादर अप्राउल, और फिर हम वहाँ पर अनइविंगली असामान्य रूप से बैठ जाते हैं, या फिर रादर अप्राउल और अधिक स्तर पर इन साइलेंस, अधिक गहराई की शांति के साथ हम वहाँ बैठ जाते हैं। टिल द वर्ड्स बिगिन टू कम, जब तक बोलने के लिए शब्द नहीं होते, बोलने के लिए शब्द शुरू नहीं होते, तब तक हम अधिक शांति से वहाँ बैठ जाते हैं। माई वाइफ हैज़ हिज हर वे, मेरी पत्नी जैसा कि उसका तरीका है अक्सर बोलने का, या फिर और भी तरीके जो भी हैं। सर्वे द सीन, वो आसपास के दृश्य का सर्वे करती है। कमेंट्स, और फिर टिप्पणियाँ करती है। जैसे ऑन ए ब्रोकन विंडो पैन, टूटी हुई खिड़कियों के शीशों की ओर। सजेस्ट अ थिंग्स और टूथ, एक दो चीज़ों का वो सुझाव भी देती है उनमें सुधार करने का, कि भाई ये टूटी हुई है तो इनको ठीक करवाओ, ऐसे हैं। दैट एवरी हस्बैंड इन द नेबरहुड नो, जो कि आसपास के सभी पति जिसके बारे में जानते हैं। एग्जैक्टली हाउ टू डू, कि उनको किस प्रकार से इस कार्य को करना है, वो सभी जानते हैं। आसपास के पड़ोसी पति भी ये बात जानते हैं। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द मैन शी लव्स, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे वह प्रेम करती है, और वह जिसे प्रेम करती है वह कवि ही है। वो हैपन टू मी, और ऐसा उस कवि के साथ ही होता है। अनइविंगली टू डिस्प्यूट द ऑब्वियस फैक्ट, इस स्पष्ट सत्य पर उस कवि की वाद विवाद करने की इच्छा नहीं होती है। उसकी पत्नी के द्वारा बताए गए कार्यों को करने की उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह झगड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए वह बहस भी नहीं करता है उस पर। दैट शी इज ऑलवेज राइट, आगे कहता है वह कि वह उसकी पत्नी हमेशा सही होती है। आई टर्न इट टूवर्ड द मोर अट्रैक्टिव व्यू, और जब उसकी पत्नी हमेशा सही होती है तो वह कहता है कि मैं अपने आप को अत्यधिक आकर्षक दृश्यों की ओर मोड़ लेता हूँ, और ओपन अप बिहाइंड माई आइज़, और उन दृश्यों को मैं अपने दिमाग के पीछे खोल लेता हूँ, यानी कि मैं अपने मन में उन दृश्यों को खोल लेता हूँ, यानी अपने आप में ही विचारों में मग्न हो जाता हूँ। एंड शट हर आउट, और ऐसा करने से उसकी पत्नी चुप हो जाती है, यानी ये कुछ नहीं बोलता तो वह चुप हो जाती है। हर वॉइस क्राउल्स अप एंड डाउन द लॉन, घास के मैदान में उसकी आवाज़ रेंगती रहती है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। हर आवर सन, हमारा पुत्र भी है, हूँ इज 7, जो कि 7 वर्ष का है। हेयर इट, वह भी उनकी पति पत्नी की आवाज़ सुनता है। एंड इट रिमाइंड हिम ऑफ समथिंग, और इससे उसे कुछ याद आ जाता है, कुछ बात याद आ जाती है। ही स्टैंड बिफोर अस, वो हमारे सामने खड़ा हो जाता है। एज स्मॉल लेग्स वेल अपार्ट, उसके छोटे पैर अच्छी तरह से साथ साथ खुले हुए हैं। क्रेसेंट मून लाइक चिन अपलिटीड, और उसकी दाढ़ी जो है वह चंद्रमा जैसे वक्र आकार में अपलिटीड ऊपर उठी हुई है। आइज हार्ड, उसकी आंखों में कठोरपन है। एंड कोल्ड, और उदासी है। टू स्पीक हिज ट्रूथ, और वह अपनी सत्य बात बोल पड़ता है। इन मास्टर डिटर्मिनेशन, मास्टर ने डिटर्मिनेशन बड़े दृढ़ निश्चय के साथ वह अपनी वास्तविक बात को, सत्य बात को बोलता है। मम्मी, आई वॉन्ट माई डिनर, मुझे मेरा शाम का भोजन, या मैं अपना भोजन चाहता हूँ। नाउ, अभी। माई वाइफ एंड हस्बैंड इन अनयूजुअल रैपिड स्टेट
वन अनस्पोकन थॉट, मैं और मेरी पत्नी, या फिर यह कहे कि पति और पत्नी दोनों ही उस बच्चे की ये बात सुन के इन अनयूजुअल रैपिड स्टेट, एक असामान्य सी रैपिड स्टेट, घनिष्ठ संबंध की स्थिति में वह जब होते हैं, अनस्पोकन थॉट, और उनके विचार जो हैं बिना बोले ही रहते हैं, यानी बच्चे की ऐसी स्थिति में वे कुछ नहीं बोलते हैं। चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, अब उनके विचार होते हैं कि बच्चे ज़रूर अनुशासित होना चाहिए। जब कभी ये बात बोलता है या पति ये बात बोलता है तो उसकी पत्नी शी लुक एट मी, तो उसकी पत्नी उसकी ओर देखती है। आई लुक अवे, फिर कभी कहता है कि फिर मैं दूसरी तरफ देखने लग जाता हूँ। द सन इज़ वेटिंग, बच्चा इंतज़ार कर रहा है। इन अनदर सेकंड, दूसरे सेकंड में ही विल रिपीट हिमसेल्फ, वो अपनी बात को फिर दोहरा देता है। वाइफ वेग ए फिंगर्स, और पत्नी एक उंगली हिला देती है, इशारा कर देती है। फर्मली डिलीव्ड वर्डिक्ट, फर्मली डिलीव्ड वर्डिक्ट, वह दृढ़ निश्चयता के साथ निर्णय देती है। वेट, इंतज़ार करो। इन 5 मिनट, 5 मिनट। आई विल सर्व यू डिनर, मैं तुम्हें डिनर परोसूंगी। नो सेज द लिटल वन, वो बच्चा, छोटा बच्चा कहता है नहीं। नॉट इन 5 मिनट, 5 मिनट में नहीं। नाउ, अभी परोसो। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। इट अकर टू मी द बॉय इज लाइक हर फादर, लाइक हिज फादर, और जब बच्चा ऐसे बोलता है तो वह पत्नी कहती है कि इट अकर टू मी, मेरे को ऐसा प्रतीत होता लगता है कि लड़का अपने पिता जैसा ही है। आई लव हिम हैज आई लव माई सेल्फ, कभी कहता है कि मैं उससे उतना ही प्रेम करता हूँ, उस बच्चे से, जितना मैं अपने आप से। तो अब फिर से हस्बैंड बोलता है, वेट डार्लिंग वेट, इंतज़ार करो प्रिय, इंतज़ार करो। मम्मी सेज, फिर बच्चा बोलता है कि माँ कहती है वेट फॉर 5 मिनट, कि 5 मिनट के लिए इंतज़ार करो। बट आई एम हंग्री नाउ, लेकिन मैं तो अभी भूखा हूँ। डिक्लेम्स द लिटल बास्टर्ड इन 5 मिनट्स, और उस छोटे बच्चे को 5 मिनट के लिए डिक्लेम्स, अस्वीकृति दी जाती है भोजन की। तो वह कहता है कि मेरे को 5 मिनट के लिए भोजन की अस्वीकृति दी है, और जबकि मैं अभी भूखा हूँ। आई वॉन्ट बी हंग्री एनी मोर, मैं ज़्यादा समय तक भूखा नहीं रहूँगा। दिस एग्रीमेंट अपील टू मी, और फिर कभी ये कहता है कि इस बहस से, इस वाद विवाद से उसे अच्छा लगता है। सच ए लॉजिकल डिजर्व हिज डिनर स्टेट वे, ऐसा एक तार्किक योग्यता उसके भोजन के समय सीधी सीधी होती है, तो उसे अच्छा लगता है।